देखने में तो ये एक मजाकिया कैप्टन है जो टूरिस्ट को एक खास सर्विस देता है। वो उन्हें शार्क के बिल्कुल करीब जाने का एक्सपीरियंस देता है। लेकिन सच तो ये है कि इसी तरह दिन दहाड़े एक जवान कपल गायब हो जाता है और पास का बीच हमेशा की तरह लोगों से भरा रहता है। सर्फिंग के शौकीनों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं, इसलिए यहाँ रोज भीड़ लगी रहती है। सारा भी उन्हीं में से एक है। वो थक जाती तो ब्रेड खा लेती और नींद आने पर सो जाती। अपनी पुरानी वैन में वो बड़ी ही बिंदास जिंदगी जीती थी। एक दिन आधी रात को वह सर्फिंग करने के लिए बीच पर आई। जैसे ही वो पानी में जाने वाली थी, उसके फोन पर बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। इसलिए सारा ने उसे अपनी लोकेशन भेज दी और बहुत जल्द एक प्लास्टिक बैग से दम घुटने की वजह से सारा बेहोश हो गई। और ये काम उसी साइको विक्टर का था। इसके बाद उसने टेप से लड़की का मुंह बंद किया, उसे एक लंबे बक्से में डाला और पिकअप ट्रक से उसे ले गया अपनी बोट पर। जब सारा का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढने बीच पर आया तो उसने देखा कि सुबह सुबह बीच पर कोई नहीं था। उसने देखा कि सारा का फोन गाड़ी में ही पड़ा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गया। लेकिन गुमशुदगी का समय बहुत कम होने की वजह से पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इधर सारा की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ हथकड़ी से बंधे थे। वो उठकर छूटने की कोशिश करने लगी। तभी उसने अपने पास एक और लड़की को देखा और ये वही लड़की थी जो 2 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हुई थी। उसी से सारा को पता चला कि उन्हें एक साइको ने किडनैप कर लिया है। इस वक्त वे समंदर के बीचों बीच थे, जहां गला फाड़कर चिल्लाने पर भी कोई भी उनकी मदद की गुहार नहीं सुन सकता था। लेकिन सारा ने खुद को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने एक्सपीरियंस से वो हथकड़ी खोलने के लिए हेयरपिन जैसी कोई चीज ढूंढने लगी। अचानक उस लड़की की अंडरवायर ब्रा पर उसकी नजर पड़ी। उस लड़की से ब्रा लेने के बाद सारा ने जल्दी से उसके अंदर से स्टील की तार निकाली और उसे हथकड़ी के लॉक में डाल दिया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर से आवाज आई। सारा को मजबूरन वो तार जल्दी से छिपानी पड़ी। दरअसल विक्टर खाना देने आया था। दोनों ने सोचा कि भागने से पहले थोड़ी ताकत जुटा लेना अच्छा रहेगा, इसलिए दोनों ने चुपचाप खाना खा लिया। जैसे ही विक्टर गया, सारा ने फिर से ताला खोलने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अगले ही पल उसे चक्कर आने लगे। उन्हें नहीं पता था कि खाने में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। घबराहट में सारा से गलती से वो तार जमीन पर गिर गई और ठीक तभी दरवाजा खोलकर अंदर आए विक्टर ने उसे देख लिया। जब सारा दोबारा होश में आई तो उसने खुद को बोट के डेक पर पाया। उसने डर के मारे चारों तरफ देखा। तभी उसने देखा कि दूसरी लड़की सिर झुकाए जमीन पर बैठी थी और उसके शरीर पर एक हार्नेस बंधा हुआ था। अगले ही पल आंखों में चुभने वाली रोशनी जली। उसने देखा कि विक्टर बड़े आराम से बियर का कैन खोल रहा था और अपना कैमरा उस तरफ कर रहा था जहां समंदर था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जब उसे पानी में हलचल सुनाई दी तो उसने लड़की के बालों की एक लट काट ली। फिर उसने स्विच ऑन किया और दोनों के चिल्लाने और रहम की भीख मांगने के बावजूद उस लड़की को समंदर के ऊपर लटका दिया। बहुत जल्द ही उसके पैरों के नीचे एक भयानक परछाई दिखाई दी। तब जाकर दोनों को समझ आया कि विक्टर उस लड़की को जिंदा ही शार्क को खिलाने वाला था। अपने पैरों के नीचे लगातार घूमते हुए शार्क के फिन देखकर लड़की डर के मारे खुद को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। जब पानी उसकी कमर तक पहुंच गया तब विक्टर ने मशीन बंद की और फिर उसने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पानी में मौजूद लड़की डर से कांप रही थी। उसने बेबसी से सारा की तरफ देखा। सारा भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शार्क उस पर हमला न करे। तभी अचानक खून से समंदर का पानी लाल हो गया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर सारा की रूह कांप गई। लेकिन विक्टर इस सब में पूरी तरह खोया हुआ था, मानो वो हर एक पल को अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहता हो। जब तक कि लड़की ने कमजोरी से अपना सिर नीचे नहीं झुका लिया, तब जाकर उसने बेमन से अपना सिर उठाया। उस वक्त तक लड़की को शार्क ने नोचकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अपना काम पूरा करने के बाद विक्टर बड़े आराम से कमरे में वापस आया और लड़की के बालों को एक यादगार चीज की तरह बनाई हुई वीडियो टेप के साथ एक बक्से में रख दिया। उसी वक्त नीचे कमरे में सारा को भी दीवार पर पेंट के नीचे कई विक्टिम्स के नाम लिखे हुए मिले। पता चला कि